भाइयों बहनों, मैं करतार सिंह भाड़ाना आज़ाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव हूं। भाई बहनों, मैं आप लोगों को जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई आज सुनाने जा रहा हूं। इससे आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली सच्चाई है। भाई बहनों, एक हम सबसे बड़ा धनवान सेठ, अरबों खरबों का मालिक, जो हर रोज के भांति खाना पीना खाकर शाम को चादर ओढ़ कर सो जाता है। करीब 12-1 बजे रात को यमराज अपने चित्रगुप्त के साथ उसके घर पहुंचते हैं, उस सेठ के घर पहुंचते हैं और उस सोए हुए सेठ जो चादर ओढ़कर सोया था उसका चादर हटाते हैं। जब उसका चादर हटाते हैं तो तुरंत जो है कि वो सेठ जाग जाता है और बोलता है कि जी बोलिए महाराज, मैं आप लोगों का क्या सेवा कर सकता हूँ। तो यमराज जी बोलते हैं कि आप मेरी कोई सेवा ना करिए, आपका समय खत्म हो गया है, आप चलिए हमारे साथ। वह सेठ जब यह बात सुनता है यमराज जी का, तो वह तुरंत चकित हो जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है, उठकर बैठ जाता है। बैठने के बाद बोलता है कि यमराज जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप जो है कि मुझसे 10 करोड़ रुपया ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। वो यमराज जी उस सेठ का बात सुनकर तुरंत जो है कि जवाब देते हैं, कहते कि नहीं, तुम हमें पैसे की लालच मत दो, पैसे हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम झूठ में अपना समय व्यर्थ कर रहा हो, मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो, तुम चलो मेरे साथ। फिर थोड़ी देर बाद वो सेठ सोचकर बोलता है कि यमराज जी, आप मुझसे 20 करोड़ रुपया ले लीजिए, मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं अपने परिवार वालों से मिल लूँ। फिर वो यमराज जी उसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम मेरा समय झूठ में व्यर्थ कर रहे हो। फिर वह धनवान सेठ बोलता है कि ठीक है यमराज जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए कि मैं अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी लिख सकूं। यमराज जी इस बात पे राजी हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम जल्दी करो। तो दोस्तों, इस कहानी से यही पता चलता है, यही मालूम चलता है, यही हमें ज्ञान मिलती है कि हमारा जब लास्ट समय आता है, हमें लाख रुपया कमा लें, लाख पैसे कमा लें, हमारा अंतिम समय में कोई भी पैसा काम में नहीं आता है। आप इस पीछे देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि जब उनका लास्ट समय आया था, यमराज जी को तमाम तरह की लालच लोग दे रहे थे पैसे के लिए, सेठ जी, मगर यमराज जी एक नहीं सुने और लास्ट में इनको जाने के लिए मजबूर ही कर दिए। तो यही हमारे जीवन का लीला है दोस्तों, यही सच्चाई है। हमें पैसे पे नहीं दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए। जो हमारे पैसे के पीछे भागने से हमारा हित नात रिश्तेदार छूट जाते हैं। सबसे पहले आप अपने हित नात भाई बहन माता पिता का ध्यान दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको समय दीजिए, क्योंकि जब आपका अंतिम समय आ जाएगा तो आप किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। आप पीछे वीडियो में देखे हैं कि वो यमराज जी से बहुत रिक्वेस्ट किए उस सेठ ने कि आप मुझे परिवार से मिलने दीजिए, फिर भी यमराज जी नहीं माने। तो यही हमारे जीवन का असली सच्चाई है। आप लोगों को अंतिम समय में भी, अंतिम समय जब आ जाएगा तो किसी से ना मिलने का समय मिलेगा, ना ही किसी से कुछ कहने का समय मिलेगा। आप इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, यह कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, जब तक आप जीवित हैं, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, तो आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें, जिएं और अपने हित मित्र रिश्तेदारी सबसे मिलजुल कर रहें। और इस समय जो आपको मौका मिला है ईश्वर की तरफ से, इस समय को आप अपने परिवार के साथ बिताएं और धन पे ज़्यादा ना भागें, क्योंकि आपको अंतिम समय में धन काम में नहीं आएगा। आप जितना भी कमा लें, कितना भी कमा लें, लास्ट समय आप यहीं छोड़कर चले जाएंगे, वह धन काम नहीं आएगा। मेरा एक यही उद्देश्य था, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि आप ऐसा ना हो कि कमाने के पीछे अपने परिवार को खो दें, अपने घर परिवार को खो दें, अपने घर परिवार में अपने हित नात में समय नहीं दे पाएँ या पैसे के चक्कर में। ऐसा आप लोग कतई न करें। धन्यवाद दोस्तों।